बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल आया कि जब हम अकेले में नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ पढ़ते हुए हम जो पढ़ रहे हैं उसकी आवाज़ कितनी होनी चाहिए, यानी उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए। हम जो नमाज़ पढ़ रहे हैं और नमाज में हम जो क़िराअत कर रहे हैं, तो जो जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसकी आवाज़ कितनी होनी चाहिए। क्या बुलंद आवाज़ से पढ़ना चाहिए या बिल्कुल धीरे में पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, उसकी आवाज़ कितनी होनी चाहिए। तो जवाब ज़िक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करके आगे शेयर भी कर दें, ताकि आप सुनते हैं तो आपका भी फ़ायदा हो और आगे आप जिसके साथ शेयर करेंगे वो सुनेगा तो उसका भी फ़ायदा होगा और आपको भी स्वाब मिलेगा। तो हमारी वीडियो को शेयर भी कर दें। तो सवाल ये था कि नमाज़ पढ़ते हुए आवाज़ कितनी होनी चाहिए। जो हम क़िराअत कर रहे हैं, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो नमाज़ पढ़ते हुए हमारी जो आवाज़ है वो आवाज़ कितनी बुलंद होनी चाहिए, वो कितनी मिक़दार में होनी चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि जब आप नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो आपकी आवाज़ इतनी होनी चाहिए कि आप जो कुछ पढ़ रहे हैं नमाज में, तो आप जो भी पढ़ रहे हैं, सना पढ़ रहे हैं, सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, अत्तहियात बैठे हैं, उस टाइम पढ़ रहे हैं, जो भी जिस नमाज की जिस हालत में भी हैं और जो भी पढ़ रहे हैं नमाज में, तो आपकी आवाज़ इतनी होनी चाहिए कि आपके जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके कान सुन लें, आपकी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच जाए और आप कान सुन लें कि आप क्या पढ़ रहे हैं। इसमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि इतनी बुलंद आवाज़ ना हो जाए कि हमारे साथ कोई अगर है नमाज़ पढ़ रहा है तो वो डिस्टर्ब हो, ठीक है, उसको पढ़ने में मुश्किल पेश आए। इतनी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, बस इतनी आवाज़ होनी चाहिए कि आपके कान सुन लें कि आप क्या पढ़ रहे हैं। और फिर बाज़ लोग नमाज़ पढ़ते हुए हाथ बांध कर जी ऐसे मुंह उनका बंद होता है, वो नमाज़ पढ़ रहे हैं जी, कि क्या कर रहे हैं आप, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे आप पढ़ रहे हैं जी, हम दिल में पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। इसी तरह बिल्कुल आराम से आवाज़ ही नहीं आती, सिर्फ होंठ हिलते हैं, आवाज़ नहीं आती, ये भी गलत तरीक़ाकार है। यानी आप इतनी आवाज़ में आपने पढ़ना है कि आपके कान, आपका जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके कान सुन लें, ठीक है। तो अगर आपने बिल्कुल दिल में पढ़ा और बिल्कुल आपने ऐसे पढ़ा कि आपकी आवाज़ ही नहीं निकली, तो इस तरह से आपकी नमाज नहीं होगी। इस तरह से आप जो क़िराअत करना ये फ़र्ज़ है, जो फ़र्ज़ है वो अदा ना हुआ तो आपकी नमाज ही ना हुई। और अगर किसी शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी में इसी तरह नमाज़ें पढ़ी तो उसकी नमाज ही ना हुई, तो अब उसको नमाज़ों को दोबारा अदा करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ये बहुत ही अहम मसला है। इस चीज़ का बड़ा एहतियात के साथ बड़ा ध्यान रखना है कि हम जब नमाज़ पढ़ें तो नमाज़ पढ़ते हुए हमारी आवाज़ इतनी होनी चाहिए कि हमें खुद मालूम हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारे कानों तक वो आवाज़ पहुंच जाए। अगर नहीं पहुंचेगी, हम दिल में पढ़ेंगे या बिल्कुल ऐसे लब ही हिलाएंगे, तो हमारी नमाज नहीं होगी।